हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 3.5। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। 3.4 तक हमने देख लिया था। चलो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का। इसमें हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये किस तरह के होंगे। किस तरह से बताने से पहले मैं क्या बता देता हूं कि किस तरह का मतलब क्या है। यहां पर ये मतलब है कि टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कैसे नंबर होंगे। देखो, हमारे पास रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जैसे हमारे 1/2। अगर 1/2 को पॉइंट में हम सोल्व करने की ट्राई करें तो आंसर आता है हमारा 0.5, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद खत्म हो जाना, यानी पॉइंट के बाद कोई आगे डिजिट नहीं चल रही, पॉइंट के बाद कभी ना कभी वो डिजिट खत्म होगी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो जाना। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो खत्म ना हो। उसका एग्जांपल है 1/3। तो इस ये क्या होगा आंसर? अगर आप डिवाइड करोगे 1 को 3 से तो आंसर आएगा 0.333 और ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। इसीलिए इसको इस तरह के नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। आई होप इन दोनों में बात क्लियर होगी। टर्मिनेटिंग किसको कह रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कह रहे हैं, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही होते हैं, साथ में एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब या रिपीटिंग का कह सकते हैं। रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि सेम नंबर बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट के बाद या तो डिजिट खत्म होनी चाहिए रेशनल नंबर में या फिर रिपीट होनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं रेशनल नंबर में जो या तो खत्म ना हो रहा हो या फिर रिपीट ना हो रहा हो। दोनों में से एक काम तो पक्का हो ही रहा होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगी ये बात। तो हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 7/20 है, ठीक है, और 4/15 है, 13/250 है। इनको प्रिडिक्ट करो कि ये रेशनल नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वो प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास इस बुक में एक मेथड है, उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले पार्ट से ट्राई करता हूं। तो पहला पार्ट, हमें डिनोमिनेटर को देखना। यहां डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर है 20। आई होप क्लियर होगी बात। तो हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके जो टुकड़े होने चाहिए, या तो वो अकेला दो में आ रहा हो, या अकेला 5 में आ रहा हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो। कैसे? देखो, अगर मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, यहां पर 20 का 2 से डिविजिबल होगा, आंसर आएगा 10। अगेन 2 से डिविजिबल होगा 5, नाउ 5 से डिविजिबल होगा 5। तो 20 के जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, वो क्या किया? 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आया। आई होप क्लियर होगा। तो जो फैक्टर होंगे, हमने कहा या तो वो 2 में होना चाहिए, या अकेले 5 में होना चाहिए, या कॉम्बिनेशन हो जाए तो भी। इन सारी सिचुएशन में ही हम कह देंगे वो जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो ये रेशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं, मतलब कि सोल्व करके दिखा देते हैं। 7 और 20 को मैं डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। 7 इनसाइड 20 आउटसाइड, ठीक है। तो 20 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 0 पॉइंट पुट करते हैं, यहां 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 20 3 जा 60, यहां बचा 10। अगेन 0 पुट कर सकते हैं। 25 जा 100, तो यहां सोल्व हो गया। और पॉइंट में आंसर क्या है हमारा? 0.35। पॉइंट के बाद क्या खत्म हो गया? इसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया। कैसे कर दिया? कि डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, मतलब ये सेकंड पार्ट से इसके। सेकंड पार्ट है
4/15। अब डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 15, सो डिनोमिनेटर इज 15। अब क्या करेंगे, वापस इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करते हैं 15 का। 3 से डिविजिबल है 5 आ जाएगा, देन 5 से डिविजिबल है 1 आ जाएगा। सो फैक्टर बने जो 15 के, दैट इज 3 × 5। हमने कहा था डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे आना चाहिए, बट यहां एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है 3। कोई भी 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर आ जाए तो हम कह देंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूं मैं आपको। 4/15, ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, 4 इनसाइड 15 आउटसाइड, डिवाइड होता नहीं तो 0 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे। ठीक है, अब तो यहां भी 0 आ जाएगा। 15 2s 30, रिमाइंडर बचेगा 10, पॉइंट है तो 0 एक बार और पुट कर सकते हैं। 15 6 90, अगेन 10 रिमाइंडर बचेगा। नाउ आगे एक और 0 पुट करते हैं, वापस 90 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर हर बार क्या बच रहा है 6 6 6 सॉरी 10 10 10 बच रहा है, और आंसर क्या आ रहा है हमारा 0.26666 डॉट डॉट चलता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। सो इसीलिए इसको हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर। सो हमारा लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये 13/250। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या है 250 है, डिनोमिनेटर 250 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 250 डिवाइड बाय 2, so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। now it is divisible on the table of 5, so 5 से डिवाइड करते हैं। 5 25 जा 5 अगेन, now 5 then 5 1। ठीक है, so प्राइम फैक्टर 250 का क्या हुआ 2 × 5 × 5 × 5। सो प्राइम जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हो रहा है वो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। करके भी देख लेते हैं हम डिवाइड इसको। 13 इनसाइड 250 आउटसाइड, पॉइंट पुट किया 0 पॉइंट पुट किया 0 आया। स्टिल स्मॉलर है तो एक और 0 पुट करना पड़ेगा हमें, तो यहां डबल 0 आएगा। 250 5 जा 125, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो हम माइनस करते हैं इसको 0, दिस विल बी 5 0 एंड 0। 50 बचा, 0 पुट करते हैं। सो 250 2s 500, तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनेट। तो ये टर्मिनेटिंग बना, यानी पॉइंट के बाद खत्म हो गया 0.052। ये हमें पहले ही पता लग गया था, किससे, इसके फैक्टर से, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर आया था, तो ये कैसा नंबर होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है हमसे। 1/13 दे रखा है और कह रखा है क्या ये साइक्लिक में है या नहीं, यानी अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में देता है या नहीं देता, आंसर्स वो मैं बताऊंगा। अब साइक्लिक का मतलब क्या है वो इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, जैसे 1/13 की अगर वैल्यू हम निकालने की ट्राई करें तो आंसर होगा 0.076923, फिर यहां तक देखो, फिर वापस से 0.76923 वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह ये नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। जो नंबर बार बार रिपीट होता है हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जैसे 0.0766923, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं 6 नंबर, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। अब साइक्लिक का क्या मतलब है हमें बताना था। क्या 2/13 साइक्लिक है या नहीं, और क्या ख्याल है 3/13 एंड 4/13 के बारे में भी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सो अगर हम 2/13 की वैल्यू निकालना चाहे, 2/13 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 2 मल्टीप्लाई, क्या मैं 2/13 को 2 मल्टीप्लाई 1/13 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। 2 1 जा 2 बनेगा वापस, और 13 का 13 एज इट इज लिख देंगे। सो 2 के प्लेस पर 2 लिखा, 1/13 की वैल्यू हमने ये वाली प्लेस कर दी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है आंसर फाइंड करने की, बार बार आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 0.153846। ठीक है, ये भी बार बार रिपीट होता रहेगा इनफिनिट तक। ठीक है, इसके ऊपर भी आप बार लगा सकते हैं। ठीक है,
अब साइक्लिक का मतलब अब समझो, साइक्लिक का मतलब होता है जो 1/13 को डिवाइड करने पर पॉइंट्स में वैल्यू आई, उन्हीं नंबर से बननी चाहिए हमारी नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 2/13। कैसे? देखो, इस वैल्यू 1/13 में 7 आ रहा था, तो यहां हमारा 7 6 9 2 3, यानी नेक्स्ट डिजिट भी इन्हीं नंबर्स के थ्रू बननी चाहिए और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए हमारा। वो हो सकते हैं शफल्ड हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अलावा कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये साइक्लिक नहीं है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो 3/13 का एग्जांपल लेते हैं। 3/13 एक साइक्लिक नंबर है। कैसे? हमने 3/13 को इसी मेथड से निकाला, 3 इंटू 1/13, 3 इंटू 1/13 की वैल्यू पुट करी, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। देखो, यहां 7 है, यहां भी 7 है, 6 है, यहां भी 6 है, 9 है, यहां भी 9 है, 2 है, यहां भी 2 है, 3 है, यहां भी 3 है, और 0 भी है। तो यानी जो नंबर 1/13 में आ रहे थे, उन्हीं को नंबर्स को रिपीट या शफल्ड करके हमारे पास क्या है, 3/13 की वैल्यू आई। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक नंबर्स कह रहे हैं। यानी इन्हीं का साइकिल बार बार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए इन्हीं नंबर्स का। एक्स्ट्रा नंबर कोई नहीं दिखना चाहिए इसके अलावा, 1/13 के जो पॉइंट्स में आ रहा था उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये साइक्लिक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम 4/13 के निकालने की ट्राई करें, 4 इंटू 1/13, 4 एज इट इज 1/13 की वैल्यू ये होती है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास आंसर। मैंने सोल्व कर रखे हैं बेटा, तो आप अच्छे से देख लेना, इसको सोल्व करके ट्राई, खुद से ट्राई करना, देखना मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, शायद मेरी मिस्टेक हो। ठीक है, तो 3 है, 3 यहां है, 0 है, 0 है, 7 है, 7 है, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है, 2 है, 2 है। तो उन्हीं नंबर्स का यूज करके 4/13 की भी वैल्यू आ रही है, इसीलिए हम इसको भी क्या कह रहे हैं, साइक्लिक है ये। ठीक है, ये वाला साइक्लिक नहीं था। 2/13 साइक्लिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3/13 एंड 4/13 कर रही है। आप चेक करना 5/13 कर रहा है या नहीं, 6/13, आगे और फर्दर चेक कर सकते हो, बट एटलीस्ट 5/13 करना ताकि आपको समझ आ जाए बेटर। बिफोर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में, लेकिन आपको नहीं पता रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आइए सीखते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिनको, और यहां कंडीशन क्या है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। ये क्यों नहीं आना चाहिए, एक अलग वे मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हो आप अलग से, क्यों नहीं 0 आना चाहिए। ठीक है, अब P/Q कोई भी रैंडम इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे 1/2, 1/3, 3/9। ठीक है, इस तरह से कोई भी रैंडम रेशनल नंबर ले सकते हैं P/Q की फॉर्म में। जैसे 3 भी है, अकेला 3 लिखा हुआ है, ये भी एक हमारे पास क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। जहां कोई नहीं होता वहां सबका मालिक 1 होता है, ये मेरा रूल है। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हम 1 लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, ये सिर्फ रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है कि जहां कोई नहीं होता वहां मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो नाउ इनको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है, हमने कहा था 0.5 होता है। ठीक है, 1/3 क्या होता है, 0.3333, अभी अभी ने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 0.5 क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी रुक जाने वाला नंबर है। और 0.3333 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, और 1/3 की वैल्यू ये होती है। यानी रेशनल में हमारे पास दो तरह के एग्जांपल आते हैं अगर उसको पॉइंट में कंसीडर करें। किस तरह के, या तो पॉइंट के बाद खत्म हो जाने वाले, या फिर पॉइंट के बाद क्या होने, रिपीट होने वाले। ठीक है, पॉइंट के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये इनफिनिट तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, या फिर रेशनल नंबर में कैसे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर कहते थे। ठीक है, यानी खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नाउ इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं,
इरेशनल नंबर होते हैं, एक इजी फॉर्मूला ये है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स को लिख दो तो वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इन सभी को अगर हम रूट के अंदर लिख दें, √2, √3, √5, √7, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल और रेशनल में पॉइंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है कि हम इनको क्या कहते हैं कि ये पॉइंट के बाद ना ही खत्म होते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही रिपीट होते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कह देते हैं। रिकरिंग वर्ड भी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं रिपीटिंग वर्ड भी यूज होता है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं अगर पॉइंट्स में कंसीडर करें, ऐसे नंबर्स जो ना ही खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, 10th के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, जैसे दुनिया का सबसे फेमस एग्जांपल है हमारे पास पाई की वैल्यू कभी नहीं खत्म होती, 3.14 आगे चलती रहती है इनफाइनाइट तक, कभी नहीं खत्म हुई। हमने आज तक ढूंढने की बहुत ट्राई की बट कभी मिला नहीं। ठीक है, तो ये रेशनल और इरेशनल में फर्क था। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो हमने अभी सीखा रेशनल और इरेशनल किसे कहते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से नंबर से यहाँ रेशनल है और कौन से इरेशनल है। अब इनमें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। √81 यानी क्या मैं 81 9 का स्क्वायर होता है ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, 81 की जगह 9 का स्क्वायर लिख दिया। आप सबको पता है स्क्वायर नंबर्स 8th क्लास में पढ़ चुके हो आप, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। आंसर क्या बचा? 9 एक सिंपल नंबर है, इसको अपॉन में 1 भी लगा सकते हैं। मैंने अभी बताया जहां कोई नहीं होता वहां सबका मालिक 1 होता है। तो ये P/Q की फॉर्म में है, ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट √12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर तो नहीं रह रहा। अगर रह रहा है तो वो इरेशनल है, अगर नहीं रह रहा तो वो रेशनल है। 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, 6, फिर 2 पे गया, फिर 3, फिर 3, 1, सो रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 की जगह। रूट से बाहर निकालने का तरीका ये है, जो सेम नंबर आ रहे हैं उसे बाहर लिख लो, और जो सेम नहीं, मतलब कि ये दोनों सेम थे, इनमें से एक जना बाहर लिख देना था, और ये 3 अकेला है तो ये अकेला घर के अंदर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी रूट के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो ये प्राइम नंबर रूट के अंदर आ गया, ये इरेशनल है, तो ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट हो। अगर रेशनल आ गया तो वो सबको क्या देता है, अपने आसपास वालों को इरेशनल बना देता है पूरे नंबर को। ये सड़ा हुआ आम है जो अपने पूरी टोकरी कोई के आम को भी सड़ा देता है, तो इसलिए ये कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, नाउ 0.3333 के ऊपर बात करते हैं। अभी हमने एग्जांपल में देखा था, ये तो नंबर 1/3 होता है इसका रेशियो में। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग, यानी सेम नंबर आने स्टार्ट हो गए तो इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये एंडलेसली रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रिपीट होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 1, तो ये सीक्वेंस तो बन रही है बट ये रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहां 1 2 3 4 5 ही था और नेक्स्ट भी 1 2 3 4, एकदम एग्जैक्ट कॉपी था, बट यहां हर बार चेंज हो रहा है, पहले 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, यानी हर बार अलग नंबर आ रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही ये खत्म हो पा रहा है और ना ही ये रिपीट हो पा रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ जने कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। क्या होता है, 23 के बाद ये पॉइंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट लास्ट में हमारे पास यहाँ डॉट्स नहीं लगे हुए। डॉट्स का मतलब होता है कि ये नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, तो तभी हम कहते थे कि ये कैसा है, इरेशनल। ठीक है, लेकिन ये नंबर सेम रिपीट नहीं, ना ही रिपीट हो रहे और पॉइंट के बाद खत्म हो गए बेटा यहां पर। ठीक है, ये चलते नहीं जा रहे। अगर यहां डॉट लगे होते तो हम कहते हैं ये चल रहे हैं इनफाइनाइट तक,
बट ये इन्फिनाइट तक नहीं चल रहे, तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन है, बट पुरानी जो बुक थी हमारी मैथ की एनसीईआरटी, वो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता था। क्योंकि इस बुक में एक ही क्वेश्चन है, तो पक्का ये इस तरह का मस्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम आने के हाई चांसेस है इसके। ठीक है, तो अच्छे से समझना इसे। क्वेश्चन कह रहा है 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको किस में चेंज करो? रेशनल नंबर में चेंज करो, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने को कह रहा है वो। ठीक है, तो बार लगा हुआ है, बार लगने का मतलब है उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं? नंबर को रिपीट कर सकते हैं पॉइंट के बाद। तो 0.999, इसको कितनी बार मर्जी लिख लो। ठीक है, तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, यानी इन्फिनिट तक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, नाउ इसको रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए इसका मेथड थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक समझाने की ट्राई करूंगा, बट थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं ये x के इक्वल है, किसी के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं, y भी ले सकते हो, a b c d f जो आपका मन है। 0.999 4 टाइम 9 लिख के मैंने डॉट डॉट लगा दिया, कितनी बार लिख सकते हैं? जितनी बार मर्जी लिख लो। ठीक है, इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा? p अपॉन क्यू में कैसे कन्वर्ट होगा? हम कहते थे p अपॉन क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं रेशनल नंबर के लिए। तो हमें पॉइंट वाली डिजिट खत्म करेंगे तभी वो पूरा इंटीजर बन पाएगा। तो हमारा मोटिव है कि ये पॉइंट वाली डिजिट खत्म हो जाए। अब वो कैसे खत्म करेंगे? देखो, इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड क्या करना? 10 से मल्टीप्लाई करना। अब 10 ही क्यों लिया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? इसका लॉजिक थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। बार हमारे एक डिजिट के ऊपर था, यानी हम ऐसा नंबर लेंगे जिसके ऊपर क्या आ रहा हो, जिसके पास क्या हो? 1 0 हो। ठीक है, अगर बार 2 डिजिट के ऊपर होता तो हम लेते 100 लेते, यहां क्या लेते? 100 लेते, क्योंकि इसके पास 2 जीरो है। अगर बार 3 डिजिट के ऊपर होता तो हम 1000 लेते, क्योंकि उसके पास 3 जीरो है। ठीक है, ये लॉजिक है। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x को मल्टीप्लाई किया 10 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी 0.9999। ठीक, ये तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा? 10x। अब इसको किस तरह लिखेंगे वो थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। अगर मैं लिखूं 2.35, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय 10 से, यहां ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी ले सकते हैं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है। ठीक है, पॉइंट अगर मैं इसका रिमूव करूं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है। मल्टीप्लाई 10 किया तो 1 0 से 1 0 तो कट हो गई, बचा क्या? 237 अपॉन में 10। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 0 है, यानी अगर हम इसका पॉइंट लगाएं तो कैसे लगेगा? एक डिजिट छोड़कर यहां पर 23.7। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था? 2.37, यानी 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है पॉइंट को एक कदम पीछे की तरफ शिफ्ट करना। ठीक है, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 0 1 था, 1 0 था, इसलिए एक कदम शिफ्ट किया। अगर यह 100 होता तो कितने कदम शिफ्ट करते हैं इसको बैकवर्ड? 2 कदम। 1000 होता यानी 3 0 होती तो 3 बार शिफ्ट कर देते। तो आई होप बात समझ गए होंगे आप। तो इस पॉइंट को शिफ्ट कर देना है एक कदम पीछे, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही जीरो है इसके पास। तो लिखेंगे 9.999। इस 99 को कितनी बार मर्जी लिख सकते हो, मैंने 4 बार एक कांस्टेंट रखा है ताकि ये और ये सेम बने। और अब हम इसको कट करेंगे कैसे? इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे और कहेंगे इक्वेशन 2 एंड 1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, या डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 और 1 को माइनस करते हैं, तो ये है 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और x इज इक्वल टू 0.999। दोनों को लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो क्या यहां 1x है? 10 में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या 9x रह जाएगा हमारे पास। ठीक है,
क्लियर है ना? इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, देखो पॉइंट वाली डिजिट सेम है, तो ये पॉइंट वाली डिजिट क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हम करते हैं, पॉइंट से पॉइंट वाली डिजिट खत्म हो गई, तो यहां बचा ओनली 9। अब ये 9 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड। इस इधर सोल्व करके दिखाता हूं। x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 9, जो कि कट होके क्या आ जाएगा 1, यानी 0.99999 को सोल्व किया तो रेशनल नंबर में 1 अपॉन 1 आया। ये हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया 0.9 के ऊपर बार। आई होप ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि स्टार लगा हुआ है जिसपे, तो आपको पता लग ही गया होगा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के नेग्लेजिबल चांसेस है। फिर भी एक्सप्लेन करते हैं, आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज होगी। उसने कहा कि 1/7 को आप देख चुके हो एग्जाम्पल में कि ये साइक्लिक है, जिस तरह हमने पढ़ा था 1/13 को साइक्लिक पढ़ा था कि वो साइक्लिक है या नहीं, ठीक है। इसी तरह 1/7 है, वो एग्जाम्पल में दे रखा है। अगर आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट कहने का मतलब वहां दे रखा है कि 1/7 एक साइक्लिक नंबर है, ठीक है। 1/n के और इसी तरह के एग्जाम्पल दो जो साइक्लिक हो, ठीक है। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो आप क्या दे सकते हो, 1/17 एंड 1/19, ये दोनों भी साइक्लिक के ही एग्जाम्पल हैं। यानी अगर आपको साइक्लिक नहीं समझ आया तो दोबारा पूछना, अगर पहले वो वाली क्वेश्चन देखना जो जिसमें हमने 1/13 को साइक्लिक बताया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था। नहीं समझाए तो दोबारा मेरे से पूछना, मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें और ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। उसने कहा था इसी तरह के और क्वेश्चन बताना, ठीक है, तो हमने बता दिया इसी तरह के और रेशनल नंबर जो साइक्लिक हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।